बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस किसान भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलामुअलैकुम। पूरी दुनिया में जहाँ भी कोई एक भी पाकिस्तानी, कोई एक भी किसान बसता है और जो भी सुनने वाले लोग हैं, सब के लिए मेरी तरफ़ से दुआओं भरा सलाम पहुँचे। आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ, ये फल जो है, जिस फल की मैं बात करने जा रहा हूँ, ये फल जनूबी एशिया, हिंदुस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये इन तमाम इलाक़ों में बहुत पहले से उगाया जाता है। हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये नायाब है, कोई इस फल को नहीं उगाता। हालांकि ये फल जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये किलो तक ये कराची या इस्लामाबाद की मार्केट में कभी कभी अवेलेबल होता है। ये इस फल का नाम है रोज़ एप्पल। रोज़ एप्पल या वाटर एप्पल, या इसको संस्कृत में जंबो फल भी कहा जाता है। अगर इसकी तारीख उठाकर देखी जाए तो 333 कबल मसीह सिकंदर यूनानी जो था, जिसने पूरी दुनिया पे तकरीबन हुकूमत की थी, उसको ज़ियाफ़त में टेक्सला के लोगों ने पेश किया था। टेक्सला के लोगों ने ये फल बदकिस्मती से हमारे मुल्क से ख़त्म हो गया, क्योंकि टेक्सला तो हमारे मुल्क में ही है और इस कुदरती चीज़ से हार्ट के यानी दिल के मरीज़ों के इलाज किए जाते हैं, शुगर के मरीज़ों के इलाज किए जाते हैं, सिर्फ इसके फल के खाने से। ये कुदरती तौर पर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जिसका फल एक स्ट्रॉबेरी से थोड़ा सा बड़ा, एक दरमियाने दर्जे की नाशपाती के बराबर होता है और गुलाब के फूल की तरह होता है बिल्कुल। बीज बराए नाम होता है, इसमें एक ही बीज होता है और बराए नाम होता है। ये इसका फल जो है वो नवंबर के महीने में पककर तैयार होता है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में इसको काश्त किया जाता है। जून, जुलाई, अगस्त इस मौसम में इस पे बहार आती, फूल निकलते हैं, फल निकलता है। नवंबर के महीने में इसका फल पक के तैयार हो जाता है। जो पौधों की जियोग्राफी है उसमें -10 डिग्री से लेकर 48 डिग्री तक दुनिया के तमाम पौधे ग्रो करते हैं, और हमारे भी ये गर्म इलाकों में बहुत अच्छी तरह उगाया जा सकता है अगर हमारे लोग इसको उगाने की कोशिश करेंगे तो। शुगर के मरीज़, जिसको ज़ियाबितस भी कहते हैं, रोज़ाना का एक फल जो है ना, उनकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की इतनी मिकदार डालता है कि उनको शुगर की गोली या इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक फल। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूसली यही फल खाएं, नहीं, 2-2.5 महीनों के अंदर ये बॉडी में अपना जिगर को इस तरीके से रिपेयर कर देता है कि वो इंसुलिन नेचुरली तौर पर बनाने के काबिल हो जाता है। हार्ट अटैक का या दिल के मर्ज़ का सबब बनता है कोलेस्ट्रॉल, उसको ख़त्म करता है। और अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो इंसान की बॉडी में एनर्जी पैदा करता है, खून को पतला रखता है, वो पैदा करता है। तो हमारे लोग जो हैं, अगर
किन्नू की जगह पर, अमरूद की जगह पर इसके बागात लगाते हैं तो मुल्क को खातिर खा फ़ायदा भी हो सकता है और इससे उन मरीज़ों को कुदरती तौर पर इलाज मुयस्सर हो जाएगा। जो गरीब लोग कैंसर का इलाज नहीं करवा पाते, दिल के अमराज जो है उनकी दवाइयाँ नहीं ले पाते, शुगर की दवाइयाँ नहीं ले पाते, ये एक कुदरती चीज़ उनको मुयस्सर आ जाएगी और ये हमारा किसान ही कर सकता है, दूसरा कोई बंदा नहीं कर सकता। मेरी आप भाइयों से गुजारिश है, इस पौधे को लगाएं। ये पौधा 3 से 5 साल के अंदर फल उठाता है। इंडोनेशिया में तो जो ग्राफ्टेड के ज़रिए पौधा तैयार किया जाता है ना, वो साल में 2 दफ़ा फल उठाता है, लेकिन जो 2 दफ़ा फल उठाता है वो थोड़ा कमज़ोर फल होता है। बेहतरीन फल जो है वो साल में 1 बार ही होता है। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 3 महीनों में इस फल का लगाने का मौसम है। ये पौधा लगाएं, इसके बागात उगाएं, जिससे मुल्क को भी फ़ायदा हो, आवाम को भी फ़ायदा हो, आम इंसानों को भी फ़ायदा हो। इसमें कुदरती तौर पर अल्लाह करीम ने इतना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट रखा है, जो पढ़े लिखे हजरात हैं, जो डॉक्टर हजरात हैं, वो ये समझ सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज़ है। एंटीऑक्सीडेंट जो है वो कैंसर के मरीज़ों के लिए बॉडी में दिफाई काम करता है, दिल के मरीज़ों के लिए दिफाई काम करता है, शुगर के मरीज़ों के लिए दिफाई काम करता है और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस बच्चे जो हैं, बच्चों की हड्डियां मजबूत करने में बहुत कारगर। ये टोटल विटामिन सी से मालामाल होता है। इसको आप सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके जैम बनते हैं, इसकी जिली बनती है, ठीक है। और इसके पत्ते जो हैं, इसके पत्ते आपके जानवरों को मोटा कर सकते हैं। इसके पत्तों के में बहुत फाइबर होता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये 3 वैरायटियों में मिलता है, सुरख में भी, येलो में भी और वाइट में भी। इसको आप उगाएं और मुल्क को और कौम को एक मेडिसन प्लांट दें, जिसकी कि मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि इंडिया वाले उगा सकते हैं, मलेशिया वाले उगा सकते हैं, इंडोनेशिया वाले उगा सकते हैं, अमेरिका वाले उगा सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी क्यों नहीं उगाते? क्या वजह क्या है? अच्छी चीज़ लगाना कोई बुरी बात तो नहीं है। मेरा काम था आपको पैगाम पहुंचाना। आपकी मर्ज़ी है लगाएं या ना लगाएं। मेरा मोबाइल जो है वो 2 टाइम खुला होता है। कॉल ना किया करें, वॉइस मैसेज कर दिया करें, क्योंकि मोबाइल में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो 25-26 हज़ार व्हाट्सअप नंबर जो है उनको हैंडल कर सके। वॉइस मैसेज कर दिया करें। सुबह और शाम 2 टाइम में मोबाइल खोलता हूँ, इंशाल्लाह उनको उनके वॉइस मैसेज के जवाब मिलेंगे। आखिर इंसान हूँ, कभी बीमार शिमार भी हो जाता हूँ और भी ज़िंदगी की कई एक मसरूफियात होती हैं। तो अगर किसी को थोड़ा लेट जवाब मिलता है तो मैं माजरत चाहता हूँ, उसके लिए नाराज़ ना हुआ करें, इंतज़ार किया करें। सब्र का फल बहुत मीठा होता है। मेरा अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। जो इलाके बारिश से आफतज़दा है उन सब लोगों के लिए मेरी दुआ है, अल्लाह करीम अपनी मदद और अपनी नुसरत से उनको उन मसाइल से निकाले। और जितने भी पाकिस्तानी पूरी दुनिया में या जितने भी किसान पूरी दुनिया में किसी भी मसले में फंसे हुए हैं, अल्लाह करीम अपने फजल से उनको उससे निजात अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।